सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। उत्पत्ति 21 वर्ष 1। सो सारा को इब्राहीम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति 21 वर्ष 2। और इब्राहीम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। उत्पत्ति 21 वर्ष 3। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। उत्पत्ति 21 वर्ष 4। और जब इब्राहीम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 वर्ष का था। उत्पत्ति 21 वर्ष 5। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। उत्पत्ति 21 वर्ष 6। फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कभी इब्राहीम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति 21 वर्ष 7। और वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहीम ने बड़ी जेवनार की। उत्पत्ति 21 वर्ष 8। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहीम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। उत्पत्ति 21 वर्ष 9। सो इस कारण उसने इब्राहीम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। उत्पत्ति 21 वर्ष 10। यह बात इब्राहीम को अपने पुत्र के कारण बुरी लगी। उत्पत्ति 21 वर्ष 11। तब परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। उत्पत्ति 21 वर्ष 12। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। उत्पत्ति 21 वर्ष 13। सो इब्राहीम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। उत्पत्ति 21 वर्ष 14। जब थैली का जल चुक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। उत्पत्ति 21 वर्ष 15। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। उत्पत्ति 21 वर्ष 16। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उत्पत्ति 21 वर्ष 17। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उत्पत्ति 21 वर्ष 18। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, सो उसने जाकर थैली को जल से भर कर लड़के को पिलाया। उत्पत्ति 21 वर्ष 19। और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। उत्पत्ति 21 वर्ष 20। वह तो पारान नाम जंगल में रहा करता था, और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। उत्पत्ति 21 वर्ष 21। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर इब्राहीम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। उत्पत्ति 21 वर्ष 22। सो अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की किरिया खा कि तू न तो मुझसे छल करेगा और न कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा।
उत्पत्ति 21 वर्ष 23। इब्राहिम ने कहा, मैं किरिया खाऊंगा। उत्पत्ति 21 वर्ष 24। और इब्राहिम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में, जो अबीमेलेक के दासों ने बरियाई से ले लिया था, उलाहना दिया। उत्पत्ति 21 वर्ष 25। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया, और तूने भी मुझे नहीं बताया, और न मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। उत्पत्ति 21 वर्ष 26। तब इब्राहिम ने भेड़ बकरी और गाय बैल लेकर अबीमेलेक को दिए, और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। उत्पत्ति 21 वर्ष 27। और इब्राहिम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखीं। उत्पत्ति 21 वर्ष 28। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी हैं, क्या प्रयोजन है? उत्पत्ति 21 वर्ष 29। उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने कुआं खोदा है। उत्पत्ति 21 वर्ष 30। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में किरिया खाई, इसी कारण उसका नाम बेर्शेबा पड़ा। उत्पत्ति 21 वर्ष 31। जब उन्होंने बेर्शेबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए। उत्पत्ति 21 वर्ष 32। और इब्राहिम ने बेर्शेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया, और वहां यहोवा, जो सनातन ईश्वर है, उससे प्रार्थना की। उत्पत्ति 21 वर्ष 33। और इब्राहिम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहा। उत्पत्ति 21 वर्ष 34। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उत्पत्ति 22 वर्ष 1। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। उत्पत्ति 22 वर्ष 2। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। उत्पत्ति 22 वर्ष 3। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। उत्पत्ति 22 वर्ष 4। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। उत्पत्ति 22 वर्ष 5। सो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। उत्पत्ति 22 वर्ष 6। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो हैं, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? उत्पत्ति 22 वर्ष 7। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। उत्पत्ति 22 वर्ष 8। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए, और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। उत्पत्ति 22 वर्ष 9। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। उत्पत्ति 22 वर्ष 10। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उत्पत्ति 22 वर्ष 11। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। उत्पत्ति 22 वर्ष 12।
तब इब्राहीम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहीम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र की संती होमबलि करके चढ़ाया। उत्पत्ति 22 वर्ष 13। और इब्राहीम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उत्पत्ति 22 वर्ष 14। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहीम को पुकार के कहा। उत्पत्ति 22 वर्ष 15। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उत्पत्ति 22 वर्ष 16। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। उत्पत्ति 22 वर्ष 17। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। उत्पत्ति 22 वर्ष 18। तब इब्राहीम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और इब्राहीम बेरशेबा में रहता रहा। उत्पत्ति 22 वर्ष 19। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि इब्राहीम को यह संदेश मिला कि मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुए हैं। उत्पत्ति 22 वर्ष 20। मिल्का के पुत्र तो ये हुए अर्थात उसका जेठा ऊस और ऊस का भाई बूज और कमुएल जो अराम का पिता हुआ। उत्पत्ति 22 वर्ष 21। फिर केसेद हजो पिल्दाश यिदलाप और बतूएल। उत्पत्ति 22 वर्ष 22। इन आठों को मिल्का इब्राहीम के भाई नाहोर के जन्माए जनी और बतूएल ने रिबका को उत्पन्न किया। उत्पत्ति 22 वर्ष 23। फिर नाहोर के रूमा नाम एक रखेली भी थी जिससे तेबह गेहम तेहश और माका उत्पन्न हुए। उत्पत्ति 22 वर्ष 24। सारा तो 127 बरस की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी अवस्था हुई। उत्पत्ति 23 वर्ष 1। तब वह किर्यतर्बा में मर गई। यह तो कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। सो इब्राहीम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। उत्पत्ति 23 वर्ष 2। तब इब्राहीम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा। उत्पत्ति 23 वर्ष 3। मैं तुम्हारे बीच पाहुन और परदेशी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपने आँख की ओट करूं। उत्पत्ति 23 वर्ष 4। हित्तियों ने इब्राहीम से कहा। उत्पत्ति 23 वर्ष 5। हे हमारे प्रभु हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। सो हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मुर्दे को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा कि तू अपने मुर्दे को उसमें गाड़ने न पाए। उत्पत्ति 23 वर्ष 6। तब इब्राहीम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा। उत्पत्ति 23 वर्ष 7। यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आँख की ओट करूं तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो। उत्पत्ति 23 वर्ष 8। कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। उत्पत्ति 23 वर्ष 9। और एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था। सो जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे उन सबों के सामने उसने इब्राहीम को उत्तर दिया। उत्पत्ति 23 वर्ष 10। कि हे मेरे प्रभु ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूँ। सो अपने मुर्दे को कब्र में रख।
उत्पत्ति 23 वर्ष 11। तब इब्राहिम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत की। उत्पत्ति 23 वर्ष 12। और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मुर्दे को वहां गाड़ूंगा। उत्पत्ति 23 वर्ष 13। एप्रोन ने इब्राहिम को यह उत्तर दिया। उत्पत्ति 23 वर्ष 14। कि हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, एक भूमि का दाम तो 400 शेकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? अपने मुर्दे को कब्र में रख। उत्पत्ति 23 वर्ष 15। इब्राहिम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रूपा तौल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। उत्पत्ति 23 वर्ष 16। सो एप्रोन की भूमि जो मामरे के सम्मुख की मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे। उत्पत्ति 23 वर्ष 17। जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। उत्पत्ति 23 वर्ष 18। इसके पश्चात इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो मामरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। उत्पत्ति 23 वर्ष 19। और वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी, हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। उत्पत्ति 23 वर्ष 20। ऐसे ही बाइबल वचन सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।